सो जय हिंद एवरीवन। एनडीए 2025 नोटिफिकेशन मैम कब आएगा और नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम कब होगा, क्या एज क्वालिफिकेशन है और कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें, ये सारे क्या क्यों सबके जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ। हाँ, आपका एग्जाम जो होगा वो 14 सितंबर को शेड्यूल्ड है। अब 14 सितंबर के एग्जाम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लगभग 8 महीने बचे हुए हैं। इस 8 महीने में हम कैसे तैयारी करें और क्या क्या करना होगा, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक कभी एनडीए नहीं पढ़ा है उनको पूरा सिलेबस कवर करने में 6 मंथ एटलीस्ट लगेंगे। तो 6 मंथ को फोकस करके वो अच्छे से चल सकते हैं और आपके पास तो 8 महीने, तो अच्छा खासा टारगेट है। जो बच्चे एक बार ऑलरेडी एनडीए की प्रिपरेशन कर चुके हैं और उनको फिर से नए टारगेट को भी फोकस करना है, वो भी इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। अब क्या है मेन डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये परमानेंट वैकेंसी आपको सबको पता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स क्या क्या है। तो एनडीए 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो 28 मई को हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 28 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो 17 जून होगा और इसका जो एग्जाम डेट है वो शेड्यूल है 14 सितंबर को और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 डेज अप्रॉक्सीमेट हम लेकर के चलते हैं। सितंबर के 30 डेज यानी अक्टूबर, मिड अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब पॉइंट फिर से वही आता है कि मैम नोटिफिकेशन सब कुछ शेड्यूल है बेटा, यूपीएससी है, खिलवाड़ नहीं है। वो अपने आप टाइमली सारी चीजें कर देंगे, लेकिन क्या आप टाइमली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं? ये सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एग्जाम डेट भी आएगी, एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्जाम में बैठोगे भी, लेकिन क्या इस प्रोसीजर के दौरान में जो तुम्हें तैयार करना है क्या वो वाकई तैयार करके बैठोगे आप? अब इसके साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या एक्सेप्टेड होगी। अनमैरिड होने चाहिए, मेल एंड फीमेल बोथ। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि 2 जनवरी 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में जितने की भी एज ऑफ लिमिट आएगी और जिसने भी 12th पास किया होगा, जो 12th में होंगे उस समय वो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी एज लिमिट इसके बीच में आ रही है तो यू आर एलिजिबल फॉर एनडीए 2025 सेकेंड इनटेक एंड अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी वही 400 के अप्रॉक्सीमेट आती है, जिसमें फीमेल की 31 वैकेंसी होती है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, आप किसी भी साइंस स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप आर्मी स्ट्रीम में जा सकते हैं। लेकिन नेवी और एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो आपके पास 10+2 पीसीएम सेक्शन से होना मैंडेटरी होता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए मैथ्स में 120 को सवाल आते हैं, पैटर्न भी समझ लो। एक सवाल 2.5 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 120 सवाल में से अगर कोई 35 एंड मोर क्वेश्चन करेक्ट कर देता है तो आराम से उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मतलब कट ऑफ के लिए तो 24 क्वेश्चन से ज्यादा भी कट ऑफ क्लियर करोगे तो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर होती है, बट अगर आपने 50 एंड 60 क्वेश्चन अबव स्कोर किया तो वन ऑफ द गुड स्कोर माना जाता है मैथ्स का, ठीक है। जीएटी की अगर बात करें तो 150 सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपके जीएस एंड जनरल साइंस एंड ऑल के होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, माइनस मार्किंग होती है 1.3 मार्क्स की इफ यू हैव डन अ रॉन्ग अटेम्प्ट, राइट। अब इसकी तैयारी के लिए आपके लिए आ गया है आगाज बैच 2.0, ठीक है। आगाज बैच फर्स्ट तो चल रहा है, तो सबसे पहले जिन बच्चों का फोकस अभी है जो कि अप्रैल में है, अप्रैल को जो भी टारगेट कर रहे हैं 13 अप्रैल को, तो उनका विजन एकदम क्लियर है कि मैम हम इसका पार्ट, और काफी सारे एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो बच्चे अभी भी नहीं जगे, जो ऑलरेडी वर्ड्स में है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है एक भी बार, उनको सितंबर हिट करना है। जो 11th में है मेरे बच्चे, जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी एनडीए के बारे में सुना नहीं लेकिन अब उनको एम करना है, तो उनके लिए सितंबर अटेम्प्ट फोकस होना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एनडीए का पेपर दे चुके हैं, जिनको 2-3 महीने में एकदम सटीक तैयारी चाहिए विद 100% गारंटी, तो उनको बनना है आगाज बैच फर्स्ट इनटेक का पार्टिसिपेशन करना है। और जो बच्चे ऑलरेडी, मतलब 2 बैचेस हैं, आप एकदम क्लियर रखिए, अप्रैल को टारगेट करना है तो ऑलरेडी वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ भाई हमें अपना 2 महीने में रिवीजन कंप्लीट करना है, कट टू द पॉइंट रिवीजन करना है, कट टू द पॉइंट पढ़ना है, तो वो एनडीए का फर्स्ट इनटेक वाला बैच ले लें, आगाज बैच। लेकिन जो सितंबर फोकस कर रहे हैं वो आगाज बैच 2.0 लें, ताकि उनका विजन एकदम क्लियर हो जाए और टारगेट को सीधा हिट करें। तो आई होप आपका दिमाग में सारी क्लियरिटी आ गई होगी इस चीज़ को लेकर के कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।